अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर बेसिकली कंटेनर्स ऑफ स्टोरेज। अगर आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है मेमोरी के अंदर टेम्पोरेरीली, तो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। अगर अभी तक आपने लर्न विद शाजील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं इस चैनल के ऊपर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड सीरीज़ लेके आता रहूँगा। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि एज कैलकुलेट करता हो किसी यूज़र का, तो आपको बेसिकली यूज़र की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। अगर आप यूज़र से डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो आपको उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल्स आपके साथ जो हैं वो बेसिकली चेंज हो सकते हैं थ्रू आउट दी प्रोग्राम। और फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ स्टोर करवाई है 2000 एंड फॉर एग्जांपल डेट ऑफ ईयर है आपका जो 2000 है, और लेट्स सपोज लेटर ऑन अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको 2001 करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर चेंजेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। यहाँ पर देखें कि मैंने एक नई फाइल बनाई है आपके सामने जिसका नाम है variables.html, और इसको मैंने सेम फोल्डर के अंदर सेव करवा दिया है जहाँ पर हमारी बाकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। और उसके बाद HTML का कोड ऐड करने के बाद मैंने ये स्क्रिप्ट का टैग ऐड किया है, और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाना है तो आपको सबसे पहले var लिखना पड़ेगा। ये इंडिकेट करता है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, यानी हर वेरिएबल के स्टार्ट में var आता है। इसके अलावा भी कीवर्ड्स आ सकते हैं, मगर हम वो फ्यूचर के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप स्पेस पुट कर लेंगे var के बाद, यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल का नेम आएगा, और वेरिएबल का नेम आने के बाद आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली अगर इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं, यानी इसके अंदर अगर कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो आप इक्वल टू पुट करें, और इक्वल टू पुट करने के बाद यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं वैल्यू 10 स्टोर करवा देता हूँ, और ये जो लास्ट में मैंने सेमीकोलन पुट किया है इसको भी नोट करें। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दिस इज़ ए सिंगल स्टेटमेंट जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड पर यहाँ तक जा रही है। इसको हम एक स्टेटमेंट कंप्लीट बोलेंगे। यहाँ पर हो ये रहा है कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है वेरिएबल नेम। वैसे वेरिएबल नेम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से, मगर यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम है वो मैंने जस्ट वेरिएबल नेम ही रख दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू के साइन के बाद यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। बेसिकली जो वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, इसके अंदर बेसिकली 10 स्टोर हो रहा है। दिस इज़ हाउ वी क्रिएट ए वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। एक चीज़ नोट करें कि आपके पास जो वेरिएबल का नेम है वो केस सेंसिटिव है, और इसको आपने एज इट इज़ ही यूज़ करना है। अगर आप इसको डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे, मतलब इसको अगर आप सेम अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है वही फॉलो करना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है। अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसको document.write भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट जो कि ऑलरेडी हम फंक्शन यूज़ करते आ रहे हैं, document.write, और इसको मैं वेरिएबल नेम जो ये वैल्यू थी वो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ। और एज़ ऑलवेज़ हर स्टेटमेंट के एंड पे आपके पास सेमीकोलन लगाया जाता है। अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो आप वैल्यू में देखेंगे कि ये 10 प्रिंट करेगा वेब पेज के ऊपर, बिकॉज वेरिएबल नेम के अंदर हमारे पास 10 स्टोर्ड है। आप इसको आप अपने ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लें। अगेन आप इसको जहाँ पर आपकी फ़ाइल स्टोर है वहाँ पर विज़िट करें, और विज़िट करने के बाद इसके लिए डबल क्लिक करें तो आप इस फ़ाइल को ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। मैंने ये ब्राउज़र के अंदर जो है वो इसको ओपन कर लिया है, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने 10 आ रही है।
So this is how we show the values of a variable in JavaScript. ये वेरिएबल शो करवाने का, वेरिएबल की वैल्यू शो करवाने का तरीका है. सो केस सेंसिटिव से मेरी क्या मुराद थी? मेरी ये मुराद थी कि अगर लेट्स सपोज वेरिएबल नेम है, यहाँ पर आप देखें VARIABLE, ये बेसिकली स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है, और उसके बाद जो N है वो अपर केस के अंदर लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद ये जो AME है वो लोअर केस के अंदर लिखा हुआ है, तो या स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है. तो इसी को हमने फॉलो करना है. जो तरतीब यहाँ पर लिखी हुई है वही तरतीब हमने यहाँ पर फॉलो करनी है, तो फिर ही हमारा वेरिएबल वर्क करेगा. अगर हम यहाँ पर कुछ गलती कर दें, लेट्स सपोज हम इधर यहाँ पर वेरिएबल नेम लिख दें, तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा जब हम इस कोड को रन करेंगे, या इस कोड को जब हम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा. तो हमेशा आप लोगों ने जो ऑर्डर है या जो जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है. सो इस चीज़ का मतलब ये था कि ये केस सेंसिटिव है. जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो केस सेंसिटिव होते हैं. सो ये जो इक्वल साइन है ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड पे इसकी जो वैल्यू है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर ये स्टोर करवाएगा. सो इक्वल टू जो ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर जो यूज़ हो रहा है ये बेसिकली आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है. सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन वेरिएबल्स का. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को जब हम नेम देते हैं तो कौन कौन से रूल्स हैं, किस तरह से हम वेरिएबल्स के नेम रख सकते हैं. सो देयर आर सम रूल्स जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, किस तरह से आपने नेमिंग यूज़ करनी है और कौन कौन से रूल्स हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.